तो दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग बिल या रियल मनी गेमिंग एप्स को लेकर 11 मार्च को अगली सुनवाई होनी है। और ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि दोस्तों जो 11 मार्च की जो केस है वो एक एडवांस कॉज लिस्ट में लगा हुआ है और जो अभी तक एक टेंटेटिव डेट थी उसको दोस्तों जजेस ने अप्रूवल दे दिया है। और एडवांस कॉज लिस्ट इसका मतलब एक प्रायोरिटी पे ये केस लिया जाएगा और इस केस की सुनवाई 11 मार्च को होगी। अभी तक प्रॉपर सुनवाई नहीं हुई थी लेकिन 11 मार्च को इसकी सुनवाई होगी। लेकिन क्या 11 मार्च को रिजल्ट निकल कर आ जाएगा और क्या कुछ न्यू अपडेट आए हैं, क्योंकि जीएसटी को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आ सकती है 11 मार्च को। वो क्या है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि पेमेंट गेटवे ड्रीम 11 को मिल चुका है, लेकिन तब भी क्यों पेड कॉन्टेस्ट स्टार्ट नहीं हो रहे हैं वो काफी कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम का लिंक पिन्ड है। क्योंकि दोस्तों वहां पर आपको बेस्ट टू बेस्ट फैंसी की टीम मिलती है और कोई भी न्यू अपडेट आता है फैंसी या रियल मनी गेमिंग से रिलेटेड तो सब कुछ में आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, तो वहां से जरूर जुड़ जाइएगा। और दोस्तों अभी भी लीगल तरीके से फैंसी आप खेलना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही इंडियन बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको फैंसी खिला रहा है, वो है जंबो। क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ही ऐसा है दोस्तों, ये डायरेक्ट आपको फैंसी नहीं खिलाते हैं, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप शॉपिंग के लिए अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, जितना अमाउंट आप शॉपिंग के लिए डिपॉजिट करेंगे उतने सेम अमाउंट की आपको इनके ऐप से शॉपिंग कर सकते हैं और साथ में उतने ही सेम अमाउंट ये आपको दे देते हैं एज ए गेम्स टोकन, जिससे आप फैंसी खेल सकते हैं। यहाँ पर स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग सब कुछ खेल सकते हैं और जो आपकी विनिंग होगी वो आप डिजिटल गोल्ड में कन्वर्ट करके इंस्टेंट विड्रॉल भी ले सकते हैं। और इसका जो प्रोसेस इंस्टेंट विड्रॉल का वो मैंने अपने टेलीग्राम पे दिखा रखा है, वहां पे एक मैसेज पिन किया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और यदि आप खेलना चाहते हैं लीगल तरीके से, किसी भी इलीगल या बाहर के ऐप पर मत खेलिएगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मत खेलिएगा, लीगल तरीके से खेलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका लिंक है, आप जाकर खेल सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या कुछ बड़ी अपडेट आई है। देखो 11 मार्च को सुनवाई होनी है और 11 मार्च को एक बड़ी सुनवाई होनी है। दोस्तों अभी तक बहुत सारी डेट मिल चुकी है, दिसंबर में भी डेट मिली थी, जनवरी में भी मिली थी, फरवरी में भी डेट मिली थी, लेकिन दोस्तों अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। अभी तक जितनी भी डेट्स हुई है वहां पर इस केस को सिर्फ रफा दफा किया गया। और रफा दफा किसने किया है? वो किया है जो एडवोकेट्स हैं गवर्नमेंट की साइड से आते हैं, वो सिर्फ नेक्स्ट डेट मांगने के लिए आते हैं और नेक्स्ट डेट जो उनको मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है और नेक्स्ट डेट के लिए केस खिसक जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट है वो अब इसके ऊपर सख्त रुख अपना रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो केस है वो एडवांस कोर्ट लिस्ट में डाल दिया है। इसका मतलब 11 मार्च को जो सुनवाई होगी वहां पर दोस्तों दोनों ही पक्षों की जो साइड से प्रॉपर सुनवाई होने वाली है। वहां पर जो एडवोकेट्स हैं रियल मनी गेमिंग के और जो एडवोकेट्स हैं वहां पे गवर्नमेंट की साइड से, दोनों एडवोकेट्स के बीच में अच्छी खासी बहस भी आपको देखने को मिल सकती है। और दोस्तों जजेस के भी आपको डिसीजन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने देखा है कि अरावली केस और बहुत सारे दोस्तों ऐसे केसेस हैं जिनको प्रायोरिटी पे लिया जाता है और इस केस को उस टाइप पे चुना ही नहीं जाता है और नेक्स्ट डेट पे डाल दिया जाता है। लेकिन अब इसमें इतने बड़े मुद्दे को, रियल मनी गेमिंग यार बहुत छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसको अभी तक जो प्रायोरिटी पर नहीं लिया जा रहा था अब इसको प्रायोरिटी पे लिया जाएगा और 11 मार्च को इसकी सुनवाई होने वाली है। देखो अभी मैंने आपको बताया था कल की वीडियो में कि ड्रीम 11 को पेमेंट गेटवे मिल चुका है। ड्रीम 11 पे आप ड्रीम कॉइन्स को परचेज कर सकते हैं और उस ड्रीम कॉइन से सब्सक्रिप्शन लेकर जो ड्रीम 11 का फ्री टू प्ले है वहां पर आप एड्स रिमूव कर सकते हो। तो इसका मतलब ड्रीम 11 को पेमेंट गेटवे से मिल गया है, तब भी वो पैड कॉन्टेस्ट क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे हैं? तो ड्रीम कॉइन से भी पैड कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर सकते थे। लेकिन दोस्तों एक सबसे बड़ा जो मुद्दा फंसा पड़ा है वो है जीएसटी को लेकर। भाई गवर्नमेंट चाहती है कि 40% जीएसटी फेस वैल्यू पे, जबकि जो कंपनीज है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है 40% जीएसटी के साथ। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि जो ड्रीम 11 और जो रियल मनी गेमिंग एप्स है उनको बहुत बड़ी राहत जीएसटी के ऊपर भी चाहिए और इस केस की सुनवाई भी 11 मार्च को ही होने वाली है, क्योंकि कंपनी चाहती है कि हमारा जो वहां पर कमीशन है उसके ऊपर आप जीएसटी ले लो। इसके ऊपर आप 40% जीएसटी लेने के लिए कंपनी रेडी है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू पे दोस्तों क्या होती है कि यदि कोई बंदा 1000 रुपए भी डिपॉजिट कर रहा है ना ऐप के अंदर, तो उसमें से 400 गवर्नमेंट को चला जाएगा, सिर्फ 600 उसके वैलेट में आएगा जिससे वो खेल सकता है। और जो उसकी विनिंग होगी उसमें से भी 30% टीडीएस गवर्नमेंट को चला जाएगा। तो भाई 70% कट गया तो बंदे के पास बचेगा क्या? और उसमें से भी कंपनी फिर अपना कमीशन भी काटेगी। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट चल ही नहीं पाएगा, रियल मनी गेमिंग पूरी तरह से बंद हो जाएगी। तो जीएसटी को लेकर भी एक बड़ी सुनवाई 11 मार्च को होने वाली है, क्योंकि जीएसटी के बिना पैड कॉन्टेस्ट डायरेक्ट चल ही नहीं सकते। चाहे ड्रीम 11 हो, विजन 11 हो, माई 11 सर्कल हो, चाहे कोई भी ऐप हो। जंबो वाला कॉन्सेप्ट अब डिफर है, क्योंकि डायरेक्ट आपको फैंसी नहीं खिला रहे, ये इसलिए चल सकते हैं। और दोस्तों अभी जो विजन 11 ने भी इस कॉन्सेप्ट पे स्विच कर लिया, इसका वर्चुअल कार्ड के नाम से आप विजन 11 खोलेंगे तो वहां पर आएगा, तो उन्होंने भी जंबो वाले कॉन्सेप्ट पे शिफ्ट कर लिया।
तो क्या सारी ऐप्स ऐसे ही करेंगी जो आपको इनडायरेक्टली फैंसी खिलाएंगी? क्योंकि यदि गवर्नमेंट 40% जीएसटी डायरेक्ट रियल मनी गेमिंग ऐप्स पे लेती है तो सारी कंपनीज इनडायरेक्टली आपको फैंसी खिलाना शुरू कर देंगी और गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों क्या कुछ इसमें होता है वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, लेकिन 11 मार्च को एक बड़ी सुनवाई होनी है। तो दोस्तों 11 मार्च को तो मैं आपको जो भी अपडेट्स आएगा सुप्रीम कोर्ट से रेगुलर बताता रहूंगा। मेरी रिक्वेस्ट है चैनल पे बने रहिएगा। फिलहाल आप कमेंट में जरूर बताएं कि ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी फैंटेसी ऐप बैन होनी चाहिए या फिर नहीं।